नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आप सभी का स्वागत है। पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं कि अपात्र हो गए बुजुर्ग, और ये बुजुर्ग, इनकी संख्या है लगभग 1 लाख। दरअसल मध्य प्रदेश के 1 लाख बुजुर्गों को हर महीने मिलने वाली 600 रुपये की पेंशन बंद कर दी गई है। ये सभी बुजुर्ग इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम से जुड़े हुए थे। सरकार ने ये पेंशन बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं, और आदेश में इन सभी बुजुर्गों को पेंशन के लिए अपात्र बताया है। आदेश में कहा गया है कि अगर इन सभी बुजुर्गों को यह पेंशन लेनी है तो फिर से आवेदन करें। साथ ही वे खुद ही ये भी बताएं कि वे इस पेंशन के लिए पात्र हैं। जिन जिलों में सबसे ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है उनमें राजगढ़, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बड़वानी, पन्ना, सतना जैसे जिले शामिल हैं। भोपाल और इंदौर जिले पर भी इसका असर हुआ है। आपको बता दें कि जिस स्कीम में पेंशन रोकी गई है उसमें इंदिरा गांधी बुजुर्ग पेंशन योजना में 1,08,006 प्रभावित हैं। वो हितग्राही जिन्हें मिलती थी अब उन्हें नहीं मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा बुजुर्ग पेंशन योजना के 8,158 व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के 618 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 690, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन स्कीम के 115 लोग, और सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन की 12 और एसएसपी मतलब दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लोग भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि यह मामला सामाजिक न्याय विभाग के तहत आता है। इस मामले को लेकर विभाग का कहना है कि इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम से जुड़े हुए सभी बुजुर्गों के दस्तावेजों की जांच की गई है, और इस दौरान जिन बुजुर्गों के नाम, पते, आयु और लिंग के आधार पर मुताबिक नहीं मिले हैं उन्हें इस स्कीम से बाहर कर दिया गया है। इन बुजुर्गों की जैसे ही प्रोफाइल अपडेट हो वे स्कीम के लिए अपात्र हो गए हैं, क्योंकि जब ये प्रोफाइल अपडेट की गई तो अपात्र मान लिया गया और उनकी पेंशन रोक दी गई है। आपको बता दें कि अभी तक सामाजिक न्याय विभाग इन बुजुर्गों को आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और कुछ फोटो के साथ पेंशन देता था। इन्हीं कागजातों से इनकी आयु की भी पुष्टि की जाती थी, लेकिन अब विभाग को सारे दस्तावेज आधार कार्ड के मुताबिक चाहिए। इसलिए जिनको भी ये पेंशन चाहिए उन्हें आधार कार्ड के मुताबिक बने दस्तावेज पेश करके दोबारा आवेदन करना होगा। जिन बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है, विभाग को डर है कि यदि वे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या जन सुनवाई में शिकायत करते हैं तो फिर विभाग का जो मैदानी अमला है, उस विभाग ने मैदानी अमले को अलर्ट किया है कि यदि कोई बुजुर्ग ऐसी शिकायत करता है कि वह पात्र है और उसे अपात्र बताया गया तो ऐसी स्थिति में निकाय के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। 1 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग जिन्हें पेंशन मिलती थी वो 600 रुपये जिनकी आजीविका का साधन थे, पहले दे दी फिर रोक दी। एक उम्मीद बन जाती थी उन्हें कि वो 600 रुपये हमारी पेंशन के आएंगे, उस योजना के तहत हमें मिलेंगे, तो उस 600 रुपये से वो अपनी दिनचर्या, अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे। बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा संबल है उन बुजुर्गों के लिए, और वो रोक दी गई है। जब पहले दी जाती थी तब जांच क्यों नहीं की गई, और अब यदि जो पात्र हैं और उन्हें अपात्र घोषित करके पेंशन रोक दी गई है तो जिम्मेदार कौन होगा। तमाम सवाल है, हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं समाजसेवी माधुरी शर्मा जी। माधुरी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता शिवराज कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। शिवराज जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। माधुरी शर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये बुजुर्ग 1 लाख से ज़्यादा जिन्हें पेंशन पहले दी जाती थी, वो 600 रुपये उनके लिए बहुत बड़ा संबल था। 600 रुपये से ज़िंदगी नहीं कटती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी काटने का जरिया था वो, और अब रोक दी गई है। आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो विद्या योजना थी, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी जी। है ना। तो आज यानी जो मात्र 600 रुपए 60 से जो 69 वर्ष तक के लोग थे उनके लिए थी, तो और मतलब आगे भी 800 कुछ 80 साल के लोग थे तो उनके लिए कुछ ज्यादा थी। इस तरीके की योजना ये शुरू की गई थी। ये वृद्धों के लिए, फिर किन लोगों के लिए शुरू की थी, किस तरीके के वृद्धों के लिए, जो कि बीपीएल परिवार से थे। हाँ। है ना। ऐसी स्थिति में मतलब आप समझे कि इस योजना को बंद कर देना, जो कि वृद्धों का एक बहुत बड़ा मतलब कहना नहीं है,
आर्थिक रूप से जो एक बहुत अपने को मजबूत समझते थे, कुछ नहीं कम से कम उनकी दवाइयां तो इस पैसे से वो जी। खरीद सकते थे, और क्या इस राशि का यूज हो सकता है। वो अगर चाहें कि डॉक्टर को दिखा के और फिर मैं दवाई लाऊं, वो भी पॉसिबल नहीं है ना, बीपीएल परिवार में। लेकिन उनको ये था कि चलो छोटी मोटी दवाइयां या कुछ खर्चे वो अपने हाथ से कर लिया करते थे, ये जी। उनके पास संबल था। जी। लेकिन अब जो 2024 में वृद्धों के लिए जब उनको इंदिरा गांधी केवल जो योजना के तहत जो वृद्धों ने जिसकी पेंशन चली आ रही थी, जी। केवल आपने उनकी योजना को रोका, तो देखो ये एक गलत वो है। अब आपने शुरू कर दिया कि अब जो होगा वो उसमें आपने ऐसा एक पोर्टल बना दिया, आपने उसमें बहुत सारे पेपर उसमें अपलोड करने हैं। जी। अब आपने उसमें कर दिया कि उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र भी चाहिए, आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, बीपीएल का आपको है ना राशन कार्ड भी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, पहचान पत्र भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए, अकाउंट नंबर भी चाहिए, जी। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी चाहिए, है ना, और जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो आप बताएं, ऐसी स्थिति में क्या ये जो लोग हैं जो 95 से इसकी आज उनकी एज क्या होगी, हमें पहले ये देखना है। जी, अगर आज वो हैं तो क्या ये सब पेपर उनको लाना, क्या वो उसको दोबारा से इसको अपलोड कराने की स्थिति में होंगे क्या? जी। जन्म प्रमाण पत्र क्या वो बुजुर्ग ला पाएंगे क्या? मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने में उनको कितना झंझट है, कौन उनको लेके जाएगा? तो ये सब चीजें भी थोड़ा सरकार को है ना समझने की और उसकी जरूरत है। इसके लिए आप ना पोर्टल करके आप किसी अधिकारी को नियुक्त करके जहां जहां जिन जिन लोगों को आपको लगता है कि इंदिरा गांधी वाली योजना का वो मिल रहा है, तो आप उनका भौतिक सत्यापन करवा लें। जी। वैसे भी जिस भी बैंक में कोई भी किसी भी पेंशन आती है, तो वहां पे हर साल वो बैंक को एक अधिकार है कि वो उनका भौतिक सत्यापन करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? तो ये थोड़ा सोचने समझने की एक जरूरत है। क्या केवल आपको इंदिरा गांधी नाम से तो चिढ़ नहीं है? क्यों आपने इस योजना को इस तरीके से किया? हमें यहाँ पे वृद्धों के प्रति थोड़ा सा एक संवेदना रखने की जरूरत है और इस काम का सरलीकरण करने की जरूरत है। ये बिल्कुल। मेरा इस तरीके से कहना है। सही, और जी। वैसे भी जो योजना जो है, जी। जो जिसका अधिकार है रोकने का, वो तो राष्ट्रपति का है। हाँ। कोई भी सरकार की पेंशन योजना को रोकना और उसको चालू करना या उसकी वसूली करना, तो थोड़ा सा इन पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि क्या जो काम हो रहा है मध्य प्रदेश में, जी। क्या वो पूर्ण उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, थोड़ा इसका जांच करें। फिर वृद्धों की संवेदना को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस काम को करें। 3 महीने से उन लोगों को पेंशन नहीं मिली है, बेचारे बहुत परेशान है। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो बराबर कहते हैं कि मैडम हमें बहुत ताकत थी उस पैसे से, हमारी दवाइयां आ जाती थी, आज हमारे वो पैसे भी बंद हो गए हैं और ऑनलाइन करने को कहते हैं, तो हम कहाँ जाएं? आज क्या वृद्धों के पास उनके पास मोबाइल है क्या, जो बीपीएल परिवार से जी। है? क्या उनके पास ओटीपी आएगी तो क्या वो उसको देख पाएंगे या समझ पाएंगे? या क्या उनके पास स्मार्ट मोबाइल है? तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बाकी तो ये है कि सरकार का अपना एक वो चलता रहता है, और जरूरी भी इसलिए है कि भाई 95 से जो लोग पेंशन, वो आज जीवित भी हैं कि नहीं है, कि ऐसे ही उनके उसमें पेंशन जा रही है। लेकिन मेरा जहाँ तक है कि बैंक तो इसका सत्यापन करती ही है, बाद में आप उसका सत्यापन एक अपनी तरह से सरलीकरण करके उसको करवा सकते हैं। और बाकी वृद्धों को थोड़ा सा इससे राहत मिले, अगर वो वास्तव में है और वो पात्रता रखते हैं, तो उनको पेंशन देने का जरूर सरकार से मैं अनुरोध करूंगी कि उनकी इस पेंशन को बंद ना किया जाए। बिल्कुल सही कहा कि ये जो सुविधा उन्हें मिल रही थी, जो पेंशन राशि उन्हें मिल रही थी, वो निरंतर जारी रखी जाए। हाँ, बात आती है कि पात्र और अपात्र होने की, तो वो 1 लाख बुजुर्ग जो जब उनको पेंशन मिल रही थी 3 महीने पहले तक, तब वो पात्र थे और अचानक अपात्र हो गए। यहाँ शिवराज कुशवाहा जी, मैं जानना चाहूँगा, जो बात आई कि यदि उनको लगता है कि वो पात्र हैं तो दोबारा आवेदन करें। किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए जब हम देखते हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति, वो छोटे तबके के लोग कतारों में लगे रहते हैं, लंबी लाइनें लगी रहती हैं, कई कई दिन लग जाते हैं। हमने कई योजनाओं का हश्र देखा है कि उन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग परेशान होते हैं। ये बुजुर्ग जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी, ये अब अपने कागज़ों का सत्यापन कराने के लिए और उस योजना में दोबारा जुड़ने के लिए ये मशक्क़त इनको करनी पड़ेगी कि ये जाएंगे, लाइनों में लगेंगे, अपने पेपरों का, दस्तावेज़ों का सत्यापन कराएंगे, अब आधार कार्ड अपडेट कराएंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया की बजाय, जैसा कि अभी माधुरी शर्मा जी ने बताया, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग पात्र थे उनके घर जा कर के ही, क्योंकि वैसे तो योजनाओं के लिए, वसूली के लिए घर चले जाते हैं, नगर निगम के लोग चले जाते हैं, निकाय के लोग चले जाते हैं, घर घर जा कर के लोगों को बताते हैं, बिजली बिल वाले घर घर चले जाते हैं। तो क्या ऐसी योजनाओं का लाभ देने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सूरज जी, आपने जो सही कहा बिल्कुल सही है, और माधुरी जी ने भी बहुत सारी बातें कही। अ,
सरकार को बिल्कुल इस तरह के जो अधिकारी हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के हों, चाहे पंचायत के हों, इन लोगों को घर-घर जाके वेरिफिकेशन करना चाहिए और जाँच करना चाहिए कि पात्र है या अपात्र। क्योंकि पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब इस योजना में वो व्यक्ति शामिल हुआ होगा तो आसा ऐसे ही तो उन्होंने शामिल नहीं कर लिया होगा, हुँ, है ना? क्योंकि उनके आवेदन हुए होंगे, पूरे दस्तावेज़ जमा हुए होंगे, फिर जी। उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ होगा और देन उसको फिर उस योजना की में शामिल किया। हुँ, लेकिन ये एकदम से क्या हो गया कि उनको योजना से हटा दिया गया और कहा कि वो अपात्र हैं। हुँ, जो आपने पहले भी कहा और मैडम ने भी कहा, तो ये हुँ, तो हमारे लिए भी बड़ी बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हुँ, और मुझे लगता है कि ये अधिकारियों को भी समझ में तो होगा कि क्यों बंद हुआ है। हुँ, कहीं इसके कोई और दूसरे कारण तो नहीं है, जैसा हुँ, मैडम ने कहा कि शायद योजना के नाम में दिक्कत हाँ, है ना? दूसरी चीज़ कि मुझे नहीं लगता कि ये बुजुर्ग इतने सक्षम होंगे कि वो वहाँ तक जा पाएँगे और फॉर्म भरेंगे। हुँ, वहाँ तक जाएँगे और सारे दस्तावेज़ इकट्ठा करेंगे। जी, तो शासन को ये सोचना चाहिए और यदि ऐसा कुछ हुआ भी है, हुँ, तो अधिकारी इसके लिए ज़िम्मेदार है। अधिकारी जाए और जाँच ज़रूर करे, हुँ, क्योंकि बैंक में तो हर साल इनका वेरिफ़िकेशन करता ही है। हाँ। विभाग से राशि भेजने वाली जो निकाय हैं, वो इनको जाँच करें और जाएँ। सही कहा आपने कि यहाँ जांच करना चाहिए और भौतिक सत्यापन की बात हो तो ठीक है, बैंक तो करता ही है। जिनके बैंक में खाते हैं, उन जिन खातों में राशि जाती है पेंशन की राशि, तो बैंक उनसे जीवित प्रमाण पत्र मांगता ही है कि भाई आपको पेंशन मिल रही है तो आप जीवित हैं, इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। और वो लोग खुद जाते हैं बुजुर्ग, हम देखते हैं कि जब पेंशन की राशि आती है तो उन तिथियों में, उन तारीखों में बैंकों में कतारें लगी रहती हैं, भीड़ होती है। क्योंकि भले ही, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि वो राशि भले छोटी, लेकिन जैसा कि माधुरी जी ने बताया कि कम से कम उस राशि में उनकी दवाई का खर्चा चला जाता है, कि वो उस राशि से, उस पैसे से दवाइयाँ ले आते हैं अपनी, और अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। लेकिन माधुरी शर्मा जी, जैसा आपने ज़िक्र किया कि क्या नाम से दिक्कत है, यहाँ एक बात ये है, हम जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा हितग्राही जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि योजनाओं में कटौती करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दूसरी योजनाएँ जो वर्तमान सरकार ने शुरू की हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना की हम बात करें या दूसरी अन्य योजनाओं की, उन राशियों के लिए पर्याप्त बजट आ रहा है, उन राशियों के लिए पर्याप्त सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये जो योजना है, आपने कहा कि बुजुर्गों की संवेदनाओं को तो समझना चाहिए, तो ये सरकार की उदासीनता समझा जाए इसे? सरकार की उदासीनता है, राजनीतिक षड्यंत्र है और क्या। या उनको जहाँ वोट बैंक उनको लगा कि भाई यहाँ महिलाओं को देने से हमारा वोट बैंक बढ़ा और उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की, जैसा एक लगता है। लेकिन है ना, यहाँ उनको लगता है कि ये बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे, ये कोई बात ज्यादा किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगी। और मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं शासन की संवेदना खत्म होती हुई दिख रही है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, यानी और क्या है कि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, जी। कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। आप है ना 500-600 रुपए अगर बुजुर्गों को दे रहे हैं, बुजुर्गों का, तो आपको सब कहाँ, तो आप है ना बुजुर्गों की उनको धार्मिक यात्राएं कराने के लिए पूरा शोर शराबा और पूरा एक इतना बड़ा एक नाटक बोले या इतना बड़ा एक वो बनाते हैं कि देखो रेलवे में इतनी बड़ी आप प्रोग्राम करते हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, हम इनको भेज रहे हैं, हम बुजुर्गों को यात्रा करवा रहे हैं, उसमें आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और कहाँ एक जो मात्र एक बुजुर्ग को 600 रुपए मिलने वाली बात है, वहां पे आप उनकी वो राशि बंद कर रहे हैं। ये बुजुर्ग ऐसे हैं कि ये अपनी बात भी नहीं उठा पा रहे हैं। ये लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं, घर में परिवार में अगर वो अगर बच्चों से बोले भी, वैसे ही बीपीएल परिवार से जिनके परिवार के बच्चे मजदूरी का काम कर रहे होते हैं, और ऐसे में वो उनसे बोले कि बेटा मेरी 600 रुपया नहीं आई इस महीने, तो वो क्या उनके बच्चे क्या उनकी मदद करेंगे क्या? हाँ। बेचारे वो चुपचाप अपने सहते रहेंगे कि अरे पैसे नहीं आ रहे, मेरी दवाई नहीं आ रही, या मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, या कहीं थोड़ा बहुत अपनी बेटी को कुछ मदद कर देते थे, कुछ नातियों को मदद कर देते थे, वो वाला काम वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपन को थोड़ा सा संवेदनशीलता अपने अंदर लाके इसको मतलब सरलीकरण करना चाहिए इस प्रक्रिया का। जो इतना उन्होंने बता दिया कि इसका आप जाके वो करें, अरे आपने एक वो भी बनाया है वैसे इन्होंने कि वो कुछ एक नंबर भी बनाया है कि अगर आप है ना हेल्पलाइन नंबर भी जो है 1800117788 कि इस पे अगर किसी भी वृद्ध को अगर राशि नहीं मिल रही है तो वो यहाँ पे कॉल करें। तो आप बताएं, जो बीपीएल परिवार के वृद्ध हैं, क्या वो इतने उनके अंदर वो है कि वो इस नंबर पे जाके और बीपीएल में शिकायत कर पाएंगे? वो लोग इसमें सक्षम नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, ना वो मोबाइल उनके पास है, ना वो
और ना वो इस तरीके का काम कर पाएंगे। तो ये सब है ना, थोड़ा सरकार को सोचने की जरूरत है। इसके लिए बस सबसे अच्छा यही है कि अब आप एक टीम तैयार कर दें समाज कल्याण बोर्ड की, और कुछ लोग जाके जहां जहां, क्योंकि एक शहर में कितने लोगों को मिलती होगी पेंशन योजना, तो आप उनके यहाँ भेजें और एक भौतिक सत्यापन करके, और जहां आपको सही लग रहा है वहां आप उनकी पेंशन पुनः स्टार्ट कर दें। मेरे को इस तरीके से इस काम को मतलब होने की संभावना लग रही है। अगर इस तरीके का अगर मिलता है तो जो वृद्ध वास्तव में जिनको जरूरत है वो इसका लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल, जो ज़रूरतमंद हैं और जो वास्तव में पात्र है वो इसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात आती है, शिवराज जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि बुजुर्गों की व्यथा, क्योंकि जब हम देखते हैं कई परिवारों में बुजुर्गों की जो व्यथा होती है कि उनके अपने ही उनका साथ नहीं देते हैं। और किसी कवि ने बहुत अच्छी एक पंक्ति कही है कि आज दिन भर वो मेरे साथ था और दिन भर मेरा दुख दर्द बांटा है। आज दिन भर वो मेरे साथ था, दिन भर मेरा दुख दर्द बांटा है। आज तो उसने ये भी नहीं कहा कि ये बूढ़ा मेरी जिंदगी का काटा है। आज 1 तारीख है, मुझे पेंशन मिलने वाली है, इसीलिए मेरे बेटे ने मेरी खातिर मेरी बहू को बहुत डांटा है। तो बुजुर्गों की ये जो व्यथा है, वो व्यथा तो और बढ़ जाएगी अब यदि इस तरह से पेंशन बंद कर दी गई है उनकी, शिवराज जी। तो बिल्कुल सूरज जी, मैं यही बात कहना भी चाहता था कि ये जो 600 रुपए है वो 600 बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बनता है वो 600 रुपए मिलते हैं तो उसके आगे पीछे छोटे छोटे नाते होते हैं, वो बहुत उनका स्वागत, वो क्या बोलते हैं, सत्कार कहना या उनके सेवा में बहुत लग जाते हैं, क्योंकि वो तो ज्यादा कुछ नहीं देते, उनको थोड़ी सी टॉफी दे देते हैं, कहीं बिस्किट देते हैं, कुछ ऐसी चीजें देते हैं। और यही 600 रुपए है जो उनको पावर देता है जी। वो जैसे हम कहते हैं ना कि घर में जब पहले ही शुरुआत होती है, 1 तारीख को तनख्वाह आती है तो घर में पुरुष की भी वैल्यू बढ़ जाती है, या कमाने वाली महिला होती है उसकी भी बढ़ जाती है। वही स्थिति यहाँ पे बुजुर्गों के लिए जब उनको ये 600 रुपए मिलते हैं तो उनका घर में मान सम्मान और क्या जितना भी कहें वैल्यू उनको देना है, वो सारी चीजें एकदम से ऊपर हाई हो जाती है। लेकिन जब ये चीज रुक जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी एक कहें कि उनके मन में भी बहुत हीन भावना आती कि अरे यार हमारे पैसे नहीं आए, हमारी चीजें नहीं आई। और दूसरा, बहुत तो पहले से सोच के रखते कि अरे मुझे शायद हो सकता है कहाँ पे जाना पड़ेगा तो वहाँ 50 रुपए खर्च आएगा तो मुझे 20 रुपए देना पड़ेगा, या हो सकता है कि मुझे कुछ सामान ही लेना हो तो मैं वो कर लूँ। मतलब ये बड़ी बात नहीं है कि 600 रुपए है, लेकिन वो 600 को जो वो बहुत छोटी छोटी चीजों में बांट के रखते हैं कि मुझे क्या करना है, और यदि ये पैसा नहीं मिलता है तो पता नहीं वो किस तरह से काम करे। शिवराज जी, एक तरफ जैसे कि हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाते हैं और किसानों की जो 17वीं किश्त है किसान सम्मान निधि की, वो 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में जाना है, वो जारी करते हैं। 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करते हैं, 17वीं किश्त जारी की है। एक तरफ किसानों को राशि दी जा रही है और बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है। क्या सिर्फ वोट बैंक का खेल है ये? बिल्कुल साफ नजर है। आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लाडली बहना क्या है। मुझे लगता है कि जब शासन ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इस योजना को निकाला था तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हम 600 की जगह 1,000 रुपए देंगे। लाडली बहना में उनका 600 में 400 रुपए और जोड़ेंगे और वो 1,000 रुपए हो जाएगा। वो नहीं हुआ, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। लेकिन इनके ये पेंशन और बंद हो गए जो लोग हैं। और आप ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने बताया है वैसा है, मतलब जो शिकायत भी अपनी नहीं कर पा रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि संख्या तो और भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा। दूसरा, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके अंगूठों की बड़ी समस्या है। उनके आधार अपडेशन की समस्या है। उन लोगों का क्या होगा, वो कैसे पैसे ले पाएंगे? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो अपडेशन है, वो जो आधार अपडेट करने की बात है, वो उनके लिए एक समस्या हो जाएगी कि किस तरह से वो सारी चीज़ें पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ बड़ी बात ये आ जाती है कि ये जो इनका संबल था, जो इनका एक बड़ी उम्मीद थी, वो उम्मीद अब इनकी टूट गई है, क्योंकि इनको जो राशि मिलने वाली वो राशि बंद कर दी गई है और अब वो राशि नहीं दी जा रही है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर चर्चा को विराम देंगे। माधुरी शर्मा जी, शिवराज कुशवाहा जी, आपका धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से बात की जा रही है बुजुर्गों की पेंशन की, एक झटके में 1 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग अपात्र हो जाते हैं। उनको जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है वो 600 रुपये बंद कर दी गई है। लेकिन अब यहाँ बात है कि यदि ये अपात्र आज घोषित कर देंगे तो ये कल तक कैसे पात्र थे,
और यदि इनमें से भी कुछ लोग पात्र हैं तो कहा जा रहा है कि वो दोबारा अप्लाई करें, दोबारा आवेदन दें और उनकी पेंशन जारी कर दी जाएगी। साथ ही उनका जो इस बीच का जो पैसा होगा वो पैसा भी, इस बीच का पैसा उनको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बात परेशानी की है, वो बुजुर्ग जिनके पैर लड़खड़ाते हैं, जो मुश्किल घर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा पाते हैं, वो कैसे उस कतार में लगेंगे, उस लाइन में लगेंगे अपडेट कराने के लिए, प्रोफाइल अपडेट कराने के लिए, अपने प्रमाण पत्र वहाँ पर देंगे। ये एक विचार का विषय है कि यदि दोबारा आवेदन करना है तो कैसे, यदि सरकार चाहे, ठीक है, यदि किसी दृष्टिकोण वो अपात्र थे और उनकी पेंशन रोक दी गई है तो सरकार यदि चाहे तो निकाय के लोगों को घर घर भेजा जा सकता है। जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी कहा कि ये घर जा कर के उनका भौतिक सत्यापन कर सकते हैं और यदि वो पात्र हैं तो उन्हें पुनः पेंशन दी जा सकती है। लेकिन सरकार की संवेदना और सरकार के दृष्टिकोण पर सवाल तो उठ रहे हैं और देखना है कि इन सवालों के जवाब कौन देता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।